हेलो दोस्तों, तो आपने थंबनेल और टाइटल देख करके समझ तो लिया होगा कि आज मैं किसकी बजाने वाला हूँ। वो एक बुढ़ा है सुब्रमण्यम करके, एल&टी का चेयरमैन है और इसने भी फिर वही गंदा काम किया है जो इसके पहले वो भावेश अग्रवाल ओला वाला। वही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, 70 घंटे काम करो, कोई बोलता मैं 140 घंटे काम करता हूँ। और ये महाराज ने कहा है कि भाई आप 90 घंटे काम करो और मेरा बस चले तो मैं संडे को भी छुट्टी ना दूं। और आप संडे को करते क्या हो घर पे? कितनी देर तुम्हारी बीवी तुम्हें देखेगी और तुम अपनी बीवी को कितनी देर तक देख सकते हो? अब देखिए, कहने के लिए तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन एक ही बात मैं ऐसी रखूंगा जिससे आप लोगों को लगेगा कि हम हिंदुस्तानी आज 75 साल से ज्यादा हो गया आजादी मिले, फिर भी हम एक गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। ये एक सीधा सीधा स्लेवरी मेंटलिटी है जो ये बुढ़ा बोल रहा है बार बार। देखिए मैं आपको बताता हूं। क्या केवल दो ही काम हो सकता है एक इंसान के पास, कि या तो अपने घर में अपने बच्चों और बीवी के साथ रहो या तो फिर ऑफिस में आकर के काम करो। इस बुढ़े के अकॉर्डिंग इंसान के पास केवल दो काम होने चाहिए, या तो अपनी फैमिली के साथ रहे या तो ऑफिस में काम करे। उसके लाइफ में पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट, एक अपना पर्सनल स्पेस, या कुछ नहीं तो कम से कम एक खाली बैठना, कुछ पढ़ना, कुछ सोचना, कुछ लिखना, या इस प्रकार की किसी भी क्रिएटिव चीजों के लिए कोई टाइम ना हो। अरे कोई तो रीजन है ना कि हमारे देश में क्यों नहीं इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बनती, क्यों नहीं पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी फिल्में बनती। उसका रीजन सबसे बड़ा तो यही आता है कि हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेटेजिकली इन कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा दबाया गया है, और इतना दबाया गया है कि हमारी जो सोच है ना वो ये बाहर निकलने ही नहीं देते। जब आप किसी से 90 घंटे काम कराओगे, जब आप किसी से उसका सैटरडे संडे छीन लोगे, तो उसकी एक खुले विचार, एक फ्री ऑफ माइंडनेस कहां से रहेगा? तो इन लोगों को क्या लगता है, ये जो इस टाइप के जो अंकल किस्म के जो लोग हैं, और डेफिनेटली कुछ यंग लोग भी हैं, उन्हें ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा काम करेंगे और केवल उनके लिए लाइफ सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। उनमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट, पैशन नहीं आता उनके हिसाब से। तो ये भी बुढ़ा कुछ इसी प्रकार का है। देखिए, बात यहाँ काम के हिसाब से नहीं, मेरा यहाँ पर एक सीधा सीधा चैलेंज है वो इंडियन सोच को लेकर के, जो उसे ये कहने को मजबूर करती है कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी पैशन नहीं हो सकता। अगर मेरी लाइफ में एक पैशन है कि भाई मुझे वीडियोस बनानी है, तो डेफिनेटली मैं अपने वीकडेज में तो नहीं बनाऊंगा, मैं अपने सैटरडे संडेज में ही बनाऊंगा। अगर मैं नौकरी करता हूं तो, नहीं तो मैं तो कभी भी कर लूं। या तो अगर सपोज मुझे कुछ लिखने पढ़ने का शौक है, या तो मुझे घूमने का शौक है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं ना कि आदमी अपनी बीवी के साथ ही घूमे। बहुत सारी जगह होती है जहां पर आदमी खुद भी जा सकता है। बहुत सारी ऐसी हॉबीज हो सकती है जो आपने अपने लाइफ पार्टनर या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के बिना भी आप कर सकते हो। तो ये जो एक बाउंड्री के अंदर की एक मानसिकता है ना, जो ये बुढ़ा जिसको शो कर रहा है, और ये बहुत सारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं, इंडियन लोग जो शो करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है आज के जमाने में, जिसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इंडियंस की एक जो सोचने और एक जो एक एक्सप्लोर करने की जो क्षमता है, उस पर कहीं ना कहीं एक ठप्पा लगा दिया है, रुक सी गई है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 सालों से एक बार बार डिबेट आती है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी, गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं है, या हर आदमी गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भाग रहा है। अरे भाई, क्यों नहीं भागेगा? गवर्नमेंट जॉब में आपको कोई बोलेगा नहीं 90 घंटे सैटरडे संडे को काम करो। और ये जो नैरेटिव फैलाया गया था ना कि गवर्नमेंट जॉब मत करो, गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं है, ये तो सरकार को तो देखो फेवर करता ही था, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है और आउटसोर्स कर रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो कम हो रही है। लेकिन ये सबसे ज्यादा फेवर करता है ऐसे जो बुढ़े बड़ी बड़ी कंपनियों पे चेयरमैन और सीईओ बन करके बैठे हैं। इनको ये बहुत फेवर करता है क्योंकि उनको एक सीधे सीधे एक ऐसी वर्कफोर्स मिल रही है यहाँ पे जो बिलीव करे कि भाई यही एक तरीका है जिससे जिंदगी जी जाती है। देखिए, मैं 80s बॉर्न हूं और उस समय तो प्राइवेट कंपनीज इतनी होती नहीं थी, और जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, शहर पे तो सब गवर्नमेंट जॉब ही करते थे। पब्लिक सेक्टर यूनिट का एक बहुत बड़ा प्लांट था वहां पे।
तो वहां पे मैं देखता था कि जो लोग जनरल शिफ्ट डे वर्कर्स होते थे वो लोग जब जाते थे तो मेरे पड़ोस की बात है, अंकल जाते थे सुबह 10 बजे जाते थे, 4 साढ़े 4 बजे वो करीब घर पर आ जाते थे। तो वहां पे उनकी एक लाइफ थी जिसकी वजह से वो अपने परिवार को भी ज्यादा टाइम दे पाए। लोग अपने परिवारों को, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं ना, उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स उनको कितना टाइम दिए हैं। जो ये लोग हैं जो ये 90 घंटे 100 घंटे वाली बातें करते हैं, क्या ये लोग अपने परिवार को इतना टाइम दे पाते हैं? और नहीं दे पाते तो क्या रीजन है कि इनके बच्चे ही जब वो काम करने लगते हैं तो इनको नहीं पूछते हैं? यही तो रीजन है ना कि आजकल के जो बच्चे अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पूछते। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, जो ये 90 घंटे 70 घंटे जो काम करने वाले लोग हैं। मेरा तो चैनल कैरी मिनाटी है नहीं कि मैं इनको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दूं, लेकिन करना तो मैं वो भी चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है एज एन इंडियन अब हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा एक एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन है। ये जो ये 90 घंटे काम करने वाली जो बात कर रहा है ना, इसे हम हिंदी में खून चूसना बोल, ये सीधे सीधे खून चूसने वाली बात है। अब लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी क्योंकि जो वेस्टर्न वर्क कल्चर एथिक्स है, आई थिंक अब उसे हमें लाना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो तो वैसे ही आपका काम ज्यादा दिखता नहीं, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिकल एविडेंस है। अगर आप हफ्ते में 50 घंटे से ज्यादा काम करोगे, अगर आप रेस्ट नहीं लोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फिर उसमें बहुत ज्यादा काम करने से कोई फायदा होता नहीं है। अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। इट इज द क्वालिटी ऑफ द वर्क, व्हाट वर्क यू आर डूइंग एंड हाउ मच एफिशिएंटली द वर्क यू आर डूइंग, दैट ओनली विल मैटर्स। इस तरीके के जो लोग बात कर रहे हैं, इनका एक बॉयकॉट होना चाहिए। और आई थिंक सरकार को भी इस मामले पे एक लॉ लाना चाहिए, स्पेशली फॉर दिस कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कि भाई इससे ज्यादा घंटे आप लोगों से काम नहीं करा सकते। अभी का जो लॉ है वो मैंने पढ़ा है, वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है, उसे रिवाइज करने की जरूरत है। लेबर लॉ को अपडेट करने की जरूरत है ताकि हमारे यूथ की हेल्थ अच्छी हो। अगर आप ज्यादा काम करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, ये सीधा सीधा आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करेगा और आगे चल के यही आपको इंडल्ज करता है दूसरे नशों की तरफ। फिर आपको प्लेजर लेने के लिए आप क्लब्स जाओगे, पार्टी करोगे, अलग अलग तरीके के नशे करते हो। ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। तो दोस्तों, ऐसे जो गधे किस्म के बेवकूफ इंसान जो बातें कहते हैं ना, इनको बिल्कुल इग्नोर करो। अपनी हेल्थ और अपने वेल्थ दोनों के बारे में सोचो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।